अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 19 है। इसमें हम इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। अब इसमें हम देखें, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त ये भूल गए, हमने इसमें देखें एज जो है वो इंसर्ट नहीं की। एज वाली यहाँ पे इस रिकॉर्ड में एज हमने नहीं दी, तो ये क्या है, अपने पास नल वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास फ्रेंड बहुत सा रिकॉर्ड हो सकता है जिसमें हम कुछ वैल्यू देना भूल चुके हैं और हमारे टेबल में स्टोर हो चुकी है। वो कोई भी कॉलम हो सकता है, मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। अगर हम उन वैल्यू को चेक करना है कि हमारे पास कौन से रिकॉर्ड की वैल्यू हम देना भूल गए हैं, तो वो हम इस नल ऑपरेटर से हम जो है वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस टेबल में हमारे पास एज मिसिंग है। तो अगर मैं इस रिकॉर्ड को सर्च करूंगा हमारे पास, तो ये रिकॉर्ड आएगा उसका कि इसके लिए हम कमांड लिखेंगे। सिर्फ हम लिखेंगे कि कमांड सारी सेम ही होगी, बस इसमें हम देंगे कि कॉलम का नेम और आगे हम इस नल लिख देंगे। जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारी रो हमने सेलेक्ट करनी है, जो डाटा सेलेक्ट करना है टेबल में से, हमने जो सा कॉलम भी जिस पे हमें लगता है कि इसमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है, उस कॉलम का नेम आगे हमने इस नल लिख देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है वो जितना भी हमारे टेबल में नल वैल्यू स्टोर होगी वो हमें रिकॉर्ड ला के दे देगा, जैसे कि इस टेबल के हिसाब से उसने हमें ये रिकॉर्ड दिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस नल को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हमने सबसे पहले लिखना होता है वही सिलेक्ट। आगे अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि आपने सारा कॉलम नहीं सिलेक्ट करने, आपने कुछ कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आपने उन कॉलम के नेम देने हैं 1 बाय 1, कॉलम कोमा, कॉलम 2 ऐसे कोमा सोन, जितने आपने सिलेक्ट करने हैं। आगे आपने फ्रॉम कीवर्ड लिखना है, आगे टेबल का नेम लिखना है कि कौन से टेबल में से आपने ये डाटा सिलेक्ट करना है। आगे वेयर क्लास लगाना है आपने। उसके बाद आपने कॉलम नेम देना है जिस कॉलम में आपको लगता है कि नल वैल्यू स्टोर है। कॉलम नेम देने के बाद आपने लिख देना है जी आगे इज नल। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड ले आएगा जिसमें नल वैल्यू स्टोर होंगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि मेरे पास मैंने लिखा सिलेक्ट, अब मैंने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब मैं सारा जो है वो ना डाटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं, मैं सारे करना चाहता हूँ। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम करना चाहते हैं तो आप कॉलम के नेम देंगे। आगे फ्रॉम कीवर्ड लगाया मैंने, एसटीडी लिखा मैंने। एसटीडी हमारे मान लीजिए टेबल का नेम है एसटीडी। मैंने कहा एसटीडी टेबल से सारा डाटा सेलेक्ट करो। जहां पे मैंने आगे वेयर क्लास लगाया, फिर मैंने एज कॉलम का नेम दिया। वेयर के बाद मैंने एज कॉलम का नेम दिया, हमारे टेबल में जो कॉलम का नेम है, और आगे मैंने लगा दिया इज नल। अब इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एसटीडी टेबल से हमारा जो है वो एज कॉलम में जिसकी वैल्यू भी नल होगी वो सारा डाटा सेलेक्ट कर लाएगा। ऐसे ही एक इसके ऑपोजिट भी होता है, उसको हम यूज करते हैं इज नॉट नल। ये क्या करेगा कि वो सारा डाटा सेलेक्ट कर देगा जो नल नहीं है, मतलब ऊपर वाले के ऑपोजिट। चलिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर से हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है। इसमें हमारे पास दो टेबल है, एक रिकॉर्ड और एक एसटीडी। मैं एसटीडी में आपको दिखा देता हूँ हमारे पास कितना रिकॉर्ड है। मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगा। इधर से मैं डेटाबेस हमारी देखें स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस सिलेक्ट है। आपकी जो भी है आपने वो कर लेनी है। इधर से मेरे पास स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है ये वाली, तो ये सिलेक्टेड है। तो इसके बाद आपने ये लिखना है, सबसे पहले मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार, सारा डाटा सिलेक्ट करो एसटीडी टेबल से। पहले मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास इस टेबल में जितना भी डाटा है वो सारा आ चुका है। अब इसमें देखें हमारे पास ये एक तो इसमें ये डेट कॉलम में दो ये वाली और एक ये वाली डेट मिस है, और एक हमारे पास ऐसे ही आगे रिकॉर्ड है एज वाला जिसमें एंड पे हम एज भी मिसिंग है हमारे पास। इसमें भी नल वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो अब हमने इनको क्यूरी के जरिए जो है वो फैच करना है। तो कैसे करूंगा मैं इधर लगा दूंगा वेयर, मैंने लिखा वेयर, आगे मैंने लिख दिया हमारा कॉलम का नेम क्या है जी। पहले मैं आपको डेट पे चेक करवाता हूँ। ये वाला हमारा कॉलम का नेम क्या है, डेट। तो मैं लिखूंगा डेट, डेट आगे मैं लिख दूंगा इज नल। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। सेमीकोलन एंड पे लगा दिया मैंने। चले इसमें हमारे पास यार इन दोनों के दरमियान आपने स्पेस देनी है। देखिए इसके बाद आपने स्पेस देनी है, इकट्ठा ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, ऐसे स्पेस देनी है। वेयर डेट कॉलम का नेम आगे इज नल, इन दोनों में आपने स्पेस देनी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो हमारे पास देखें वो जितना भी डेट कॉलम में नल वैल्यू स्टोर है ना वो सारा डाटा ले आया है। इस डाटे की जो है ना वो नल वैल्यू स्टोर हो चुकी है इस डाटे में। ऐसे ही अब मैं आपको एज कॉलम पे भी एक मिसिंग है हमारे पास, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें मैंने इधर से कहा कि आप डेट कॉलम ना चेक करो, आप एज वाला कॉलम चेक करो।
मैंने एज कॉलम का नेम चेंज किया, आगे मैंने यही रहने दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो हमारे पास ये देखें एक ही रिकॉर्ड है जिसकी एज मिसिंग है, ये देखें नल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब आपके पास जो सा भी कॉलम है आप उस पर लगा सकते हैं। अब देखें मैंने स्टार लिखा है, स्टार की वजह से देखें ये सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसकी नल वैल्यू है। अगर आप नेम देखना चाहते हैं तो इधर स्टार की जगह लिख देंगे नेम कोमा, ऐसे फोन कोमा, कंट्री कोमा, ऐसे फिर ये सिर्फ ये तीनों कॉलम को ही सिलेक्ट करेगा। अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि वो डाटा सिलेक्ट करो जहाँ पे एज, अब मैं इज नॉट नल कर देता हूँ, मैंने नॉट नल कर दिया, इज नॉट नल। अब ये क्या करेगा, ये एज कॉलम में से सारा डाटा लेगा जो नल नहीं है। ये देखिए एग्जीक्यूट करूंगा जब हमारे पास, तो ये देखिए सारा डाटा ले आया जहाँ पे एज हमारी नल नहीं है। अब देखें जो एज हमारी नल थी वो रिकॉर्ड इसने शो नहीं किया। ऐसे ही अब देखें डेट वाला नल शो कर रहा है। अब मैं डेट को चेंज करता हूँ। अब मैंने कॉलम का नेम चेंज कर दिया, मैंने कहा डेट वाले कॉलम में से लाओ जो नल नहीं है, रिकॉर्ड नल नहीं है। मैंने डेट लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखें डेट वाला हमारे पास नल नहीं आएगा। ये देखें उसने सारा डाटा लिया जहाँ पे डेट नल नहीं है, एज वाला इसमें एज नल है। तो ऐसे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टेबल में कौन सा कॉलम की वैल्यू में डाटा नल स्टोर हो चुका है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।